इस वीडियो में हम लोग यूनिट मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले हम दो चीज़ें देख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट क्या होते हैं। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसको हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशियाँ वो होती हैं जिनको मापा जा सके, चाहे वो संख्या में हो या मात्रा में हो, जिसको अमाउंट एक तरह से कह सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। आप इसमें अगर भौतिक राशियों की बात करते हैं तो भौतिक राशियों में आपका द्रव्यमान आ गया, या लंबाई हो गई, समय हो गया, तो उनको भौतिक राशि में कंसीडर करते हैं। और इनको मेजर करने के लिए जिस मानक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम इकाई कहते हैं। तो इनको मेजर करने के लिए दो प्रोसेस है, या कह सकते हैं कि यूनिट मेजरमेंट में दो टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें कि पहला जो है आपका पहला टाइप है वो है आपका फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स यूनिट इसमें क्या है, जिस टीम ने इस फंडामेंटल यूनिट को इनिशियल स्टेज पर डिफाइन किया था, उन लोगों ने इनिशियली 3 यूनिट डिफाइन करी। जैसे कि पहला आपका होता है मास, दूसरा है आपका लेंथ, तीसरा है टाइम। तो इनिशियल स्टेज पर इस टीम ने इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन किया था। बाद में इन लोगों ने और भी सारी यूनिट्स को ऐड किया, जैसे कि जो ऐड की गई है वो है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। और इसके आगे है आपका एक तरह से कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो चार हैं आपकी, ये बाद में जोड़ी गई थी, और बाकी ये ऊपर की 3 हो गई इधर की। तो टोटल जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, टोटल कितनी हो गई? ये 7 यूनिट्स हो गई, जो अभी भी वर्तमान समय पर ये 7 यूनिट्स को ही फॉलो करते हैं। ये यूनिट्स जो होती हैं इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर इनकी डिपेंडेंसी नहीं है। अब आपका दूसरा जो टाइप है वो है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट में क्या करते हैं, ये जितने भी आपके कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनको मेजर करने के लिए एक से ज़्यादा बेसिक जो यूनिट हैं, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है इस इनको डिफाइन करने के लिए। तो इनको जनरली डिराइव करके निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो जानते हैं कि हम न्यूटन होता है। अब इसमें क्या है कि आपका एक तो मास आता है, दूसरा एक्सेलरेशन आता है। तो इनकी यूनिट हम क्या करेंगे, ड्राइव करके निकालते हैं। जैसे मास का आपका किलोग्राम हो गया, दूसरा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया।
तो क्या हो जाएंगे, ये जाकर के न्यूटन बनते हैं। तो इस तरह से इनको डिराइव करके निकाला जाता है, ये डिराइव्ड यूनिट होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट सिस्टम की। तो आपके यूनिट सिस्टम में जो दिए गए हैं, ये 4 टाइप्स दिए गए हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका सीजीएस, दूसरा होता है आपका एफपीएस, तीसरा होता है एमकेएस, और चौथा जो है आपका एसआई यूनिट होती है, एसआई सिस्टम। इनको सिस्टम कहा जाता है, जनरली पद्धति हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये 4 टाइप्स हैं। पहला क्या कहता है, सीजीएस। अगर हम सीजीएस की बात करते हैं तो सीजीएस कहता है कि सी का मतलब हो गया आपका सेंटीमीटर, उसके बाद जी आपका हो गया ग्राम, और आपका यस जो हो गया ये हो गया सेकेंड। तो इसमें हम एक चीज़ें देख सकते हैं कि ये जो है लेंथ की है, लेंथ को डिफाइन करता है। जी जो है आपका मास को डिफाइन करता है, और यस है ये समय को डिफाइन करता है, टाइम को। अब दूसरी जो पहली थी आपकी, जो दूसरी है वो है आपका एफ पी एस। इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड। एक चीज रह गई है पहले वाले में, पहली वाली का ज़्यादातर इस्तेमाल क्या होते हैं, लेबोरेटरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे सिस्टम यूनिट सिस्टम है। जैसे किसी चीज़ को ग्राम में मेजर करना है, बहुत छोटा स्केल है तो उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल लेबोरेटरी वगैरह में होता है। अब ये जो एफपीएस है, एफपीएस क्या है कि इंडिया में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है बाहर की कंट्रियां करती हैं, जैसे यूरोप हो गया, यूएसए में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि अगर हम फुट की बात करते हैं, एक एक फुट में आपका क्या होगा, या इसको ऐसे करते हैं कि मीटर में ले चलते हैं, सीधा पड़ेगा ये। ऐसे देखते हैं 1 मीटर में कितना होता है, 3.28 फीट होता है, ठीक है। और आपका 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड होते हैं। तो अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं, यूनिट कन्वर्जन का, तो आपको अगर 1 फीट निकालना है 1 मीटर में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम 1 फीट की बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/3.28 मीटर। तो 1 मीटर को 3.28 से डिवाइड कर देंगे तो आपको फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली कह सकते हैं कि अगर पाउंड की बात करते हैं तो 1 पाउंड को क्या करेंगे, निकालने के लिए 1 किलोग्राम में आप 2.20 से भाग दे देंगे, तो आपका 1 पाउंड की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपका हो गया दूसरा यूनिट सिस्टम, जिसको हम एफपीएस कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड है वो सभी में एक जैसा ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है।
अब आता है एम के एस सिस्टम। एम के एस में क्या है, मीटर, ये डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस कह सकते हो आप, लेंथ कह सकते हो। और आपका के क्या है, किलोग्राम, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यस समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या कहते हैं, मास, मास किलोग्राम सेकंड कहते हैं इसको, एम के एस को। तो मास किलोग्राम सेकंड होता है ये। इसका ज़्यादातर अपनी कंट्री में इस्तेमाल करते हैं हम। इसके जो, अगर हम मीटर की बात करते हैं तो लेंथ को हम मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, उसके ऊपर की भी यूनिट है उनमें भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लाइट ईयर्स हो गए, ठीक है। किलोग्राम, जैसे ये मास है, मास को इस ग्राम किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन क्या है कि ग्राम हम सीजीएस में इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट यूनिट होगी, यूनिट सिस्टम है, वो है आपका एसआई यूनिट। जो चौथी यूनिट है वो है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट एक तरह से ज़्यादातर इसकी जो सिमिलरिटीज है वो एमकेएस के साथ है, ये लगभग दोनों ही मैच करते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड इसका इस्तेमाल करते हैं। एसआई को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब है कि इस यूनिट को पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो एसआई यूनिट है। बाकी लोगों ने अपनी अलग अलग रीजनल यूनिट्स भी बना के रखी हैं, तो उनका भी इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। अब हम लोग इसमें क्या है कि यूनिट्स को मेजर करने के लिए जो दो दो मेथड दिए गए, जैसे कि पहले से डिफाइंड है, फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, ड्राइव यूनिट हो गई, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट सिस्टम कितने हैं, उनको भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल आपकी यूनिट हैं 7, उनको अगर हम देखते हैं तो आप मास को किससे, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, और लेंथ को मीटर में, टाइम आ गया, टाइम आपका सेकंड में होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो ये होगा एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, तो इनका सीडी होता है कैंडेला। टेम्परेचर हो गया आपका, इसको केल्विन में मेजर करते हैं। अब आखिरी जो आपका बचता है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जब अमाउंट मेजर करना होता है सब्सटेंस या केमिकल्स की, तो उसे हम मोल में मेजर करते हैं। इतनी चीज़ें, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो इनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर तो बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं है, ये स्टैंडर्ड ही हैं, पूरे फिक्स हैं। अब हम कुछ यूनिट्स पढ़ते हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। सिंपली अगर हम बात करते हैं उसकी, मान लीजिए सिंपल शुरू करते हैं लेंथ से ही। तो लेंथ मीटर में होता है। अगर हम एरिया की बात करते हैं
तो इसमें क्या होता है, लेंथ गुणे विड्थ होती है। तो आप देखेंगे कि लेंथ विड्थ भी क्या है आपकी, एक तरह से लंबाई ही है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस को ही मेजर कर रही है ये भी, और आपकी लेंथ भी डिस्टेंस को मेजर कर रही है। तो इन दोनों की यूनिट क्या है, सेम ही है। तो ये क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में क्या होता है, 3 डायमेंशंस होती हैं। जैसे लेंथ हो गई आपकी, विथ विथ को बी से डिनोट करते हैं, और आपका थिकनेस हो गया जिसको मोटाई कहते हैं, उसको एच से डिनोट कर लीजिए, आप टी से कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसमें एच कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर लेंथ है तो भी मीटर में है, गुणे विथ उसको भी मीटर में ही मेजर करेंगे, और इसकी मोटाई वो भी किस में होगी, मीटर में ही होगी। तो यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी को अगर आपको मेजर करना है तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम होता है। तो एम बाई वी होता है। तो मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम। वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट अभी आपने देखी, ये है मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है। इसी तरह हाँ, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, ड्राइव कर लेंगे हम लोग। तो इसमें से हमारे पास ब्लैंक स्पेस कम हो गया है, तो ये कुछ हमें डिलीट करने पड़ेंगे ताकि हम आपको बता पाएँ। बस एक मिनट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी गुरुत्वीय त्वरण की, तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और आपके एक्सेलरेशन का भी क्या होता है, उसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चाल की बात करते हैं, दूरी बटा समय। तो जो दूरी होती है वो आपके मीटर में है, और समय जो है सेकंड में होगा। तो जो चाल का आपका मात्रक बनता है वो क्या बनता है, मीटर पर सेकंड। बस एक मिनट। तो हम लोग यहाँ पर ड्राइव करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम चाल देखते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये सिर्फ समझने के लिए है। तो दूरी को मीटर में मेजर करते हैं और इसको सेकंड में मेजर करते हैं। तो आपकी जो यूनिट हो गई इसकी, ये मीटर पर सेकंड हो गई। इसी तरह त्वरण की बात, त्वरण देखते हैं। त्वरण तो ये क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी जो चाल है भले ही चेंज हो रही हो, जैसे अगर हम बात करते हैं v1 बाई वी टू बाई टी, ठीक है। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, v1 की भी मीटर पर सेकंड होगी, v2 की भी मीटर पर सेकंड होगी। तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और टाइम है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। तो अब आपका ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का भी मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा आपका। और गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका जी की वैल्यू तो पता ही है, 9.81 होती है। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्स की तरफ। फोर्स की तरफ
तो फोर्स की तरफ हम देखते हैं तो इसमें फार्मूला होता है आपका मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मास का आपको पता है किलोग्राम गुणे एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है इसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आपका वेट होता है। एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, मास और वेट दोनों ही अलग अलग होते हैं। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास का किलोग्राम होता है। तो हम यहाँ पर वेट की बात कर रहे हैं। वेट में क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई होता है। जैसे इसमें क्या होता है आपका mg होता है। ग्रेविटी की वजह से जो चेंजेज होते हैं बॉडी में उसको हम कह सकते हैं कि उसको वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, सेम होती है जैसे फोर्स की होती है न्यूटन। तो आपका किलोग्राम हो गया ये, और जी की मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो भी क्या हो गया न्यूटन हो गया। लेकिन इसमें क्या है एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण आपका गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई हुआ है। तो दोनों की जो यूनिट है सेम है। स्पेस की कमी की वजह से थोड़ी सी हमें इसको मिटाने में टाइम लगेगा। अब हम लोग अगला जो यूनिट देखेंगे वर्क वगैरह पर देखते हैं कि वर्क हो गया आपका और हीट हो गया, ठीक है, एनर्जी हुई। तो इनके बारे में देखेंगे। बस ये थोड़ा मिट जाए, करते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर आप लोग अगर एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसान रहेगा आपको। आगे की जो एग्ज़ाम वगैरह में यूनिट आते हैं आप उनको समझ करेक्ट कर पाएंगे, और अपनी तरफ से भी आप यूनिट्स को ड्राइव कर पाएंगे। कलर चेंज करते हैं इसमें। अब हम जो यूनिट देखेंगे वो होगा आपका वर्क, एनर्जी और हीट। इन सब की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब हम क्या करते हैं, जूल को तोड़ते हैं। तो 1 जूल बराबर क्या होगा आपका न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर होगा। और न्यूटन को किस में होता है आपका न्यूटन, किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तीन जो है आपकी यूनिट्स इस्तेमाल हुई हैं। जैसे कि मास का है, आपका एक्सेलरेशन या ग्रेविटी का जो भी होगा, और तीसरा आपकी लेंथ का है। तो इनको जो ये तीनों आपकी यूनिट्स मतलब वर्क और एनर्जी और हीट हैं, इन सब की यूनिट सेम होती है। और इसको अगर कहीं पर इस फॉर्म में भी लिखता है तो आप इसको यही समझें कि क्या है, जूल है। और यूनिट एनर्जी की या होगी या वर्क की होगी या तो हीट की होगी, जो भी पूछा गया होगा आप उस हिसाब से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगला अब आता है कि जब भी आप जूल को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं
तो ये क्या बनता है आपका, फिर यूनिट क्या करती है, चेंज हो जाती है, वो क्या बन जाती है, आपका वाट बन जाता है। ये किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। तो सेम कुछ नहीं है, फोर्स में अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, वो जूल में चली जाएगी, ठीक है। और जब हम जूल को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, उसकी यूनिट वाट हो जाती है, और ये यूनिट होती है पावर की आपकी। अगला जो हमारा यूनिट देखते हैं, जैसे कि आप अम, किसी भी चीज़ की ले लीजिए, जैसे कि अगर हम स्पेसिफिक हीट की ही बात करते हैं, सीपी की, तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल किलोग्राम केल्विन होती है, केल्विन होती है, या डिग्री सेल्सियस लिखा होगा क्वेश्चन में, जो लिखा होगा आप उसको एक्सेप्ट करिएगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की यूनिट ये है। अब इसको इसी बेसिस पर यहाँ पर कहीं भी ये तोड़ सकता है पूरी तरह से। जैसे जूल को पता ही है क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाली को यहाँ पर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, किलो मीटर हो गया आपका, ये किलोग्राम हो गया। और जो आपका केल्विन हो या डिग्री सेंटीग्रेड हो, उसको डिनोट करते हैं किससे, यूनिट सिस्टम में थीटा से, ठीक है। या इसको आप अभी जैसे है वैसे रखिए, डिग्री सेंटीग्रेड या थीटा जो आपका समझ में आता है उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है बीमी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बीमी सूत्र इन फार्मूलों का कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है ये इसमें हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़िए। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल्स के यूनिट को देख लेते हैं। तो वहाँ शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा इसमें इनको डिलीट करना पड़ेगा, मतलब मिटाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। इसमें हमने कम आज ब्लैंक पेजेस बहुत कम ऐड किए हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लैंक पेज ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये इशू जो होगी रिजॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है, इसके लिए हमें खेद है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल में अगर बात करते हैं, जैसे कि वोल्टेज की बात करते हैं, करंट की बात होती है, या रेजिस्टेंस की बात होती है, तो इनके यूनिट को हम देखते हैं। और बहुत सारी जितनी भी यूनिट इलेक्ट्रिकल्स में बनती हैं, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके ज़्यादातर बनती हैं। तो वोल्टेज को हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट वोल्ट में मेजर करते हैं। जो डिवाइस होती है वो, जैसे आप मल्टीमीटर देखते हैं, मल्टीमीटर, ये डिजिटल मल्टीमीटर आते हैं, इनसे हम मेजर कर लेते हैं सिंपली। बाकी आपका ये करंट हो गया, ये भी मल्टीमीटर से ही मेजर करते हैं, और इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर। अब तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट, वो है रेजिस्टेंस। इसको ओम में मेजर करते हैं। इसका सिंबल जो है आपका ए है।
रो टाइप का बना होता है, इसको ए से होता है और इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल भी। अब हम इन यूनिट्स को क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज से ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट देखते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम Q से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है कूलम्ब। ठीक है। तो आपका करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को जब टाइप से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये आपका करंट बनता है। तो Q की यूनिट आपकी कूलम्ब हो गई बटा सेकेंड। ये तो आपका करंट के लिए आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर ये यूनिट आपको कूलम्ब बाई सेकेंड दिखती है तो इसका मतलब है कि ये करंट है। ठीक है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है। कूलम्ब बाई सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर, इसको करंट कहते हैं। करंट की यूनिट इसको कंसीडर करते हैं। फिर से सेम प्रॉब्लम, बस थोड़ा टाइम आप लोग और दीजिए। अभी हम इसको बहुत जल्द ही ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है ये। अभी इसके आगे हम देखेंगे वोल्टेज के बारे में, क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो उसका भी ब्रेक डाउन करेंगे यूनिट्स को, फिर देखते हैं उसका क्या आता है। अब हम नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज। ये वोल्टेज का वोल्ट होता है और वोल्टेज का जो फार्मूला है वो अगर हम फार्मूले बेसिस पर देखते हैं तो वर्क बाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं वोल्टेज की तो वर्क का यूनिट आपको बताया था अभी, जूल होती है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और इलेक्ट्रिक चार्ज को जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होती है और कूलम्ब को सी से करते हैं। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जूल पर कूलम्ब अगर कहीं दिखता है तो इसका मतलब है वोल्टेज दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट वोल्ट लिखा हुआ है तब तो हम जान नहीं जाएंगे कि वोल्टेज की यूनिट है। लेकिन अगर बाई द वे कहीं दिख जाता है जे बाई सी तो भी हमें यही समझना है कि ये वोल्टेज की यूनिट है। या तो आप इसको ब्रेक डाउन और कर लीजिए तो न्यूटन मीटर बाई सी कर लीजिए। अगर ऐसा भी कहीं दिखे तो भी क्या है आपका वोल्टेज ही है। वोल्टेज मतलब वोल्ट के बराबर है ये। ठीक है। और इसको और अगर हम आगे एक्सपेंड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर और कूलम्ब की यूनिट तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, एम्पियर गुणे सेकेंड। आई बराबर क्या होता है,
इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम से, यूनिट है इसकी, और कूलाम की बराबर क्या यूनिट हो जाएगी, एम्पियर गुणे सेकेंड। ठीक है, तो आपको या तो ऐसे कहीं दिखे या ऐसे दिख जाए, एम्पियर गुणे सेकेंड, या J/C दिख जाए, तो इसको हम वोल्टेज के वोल्ट के बराबर ही मानेंगे। मतलब मानेंगे क्या, मतलब है ये फिक्स है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके फार्मूले में ये आता है। तो वोल्टेज का तो आपको पता है, J/C डिवाइडेड बाई, या तो आप पहले शुरुआत से करो, वोल्ट बाई करंट एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो गया, या वोल्ट की यूनिट आप लिखिए J/C, और अगर एक्सपेंड करते हैं तो, और आप एम्पियर को लिख सकते हैं क्या चीज, कूलाम बाई सेकेंड। तो आपका कूलाम बाई सेकेंड हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे से, तो क्या हो जाएगा ये, जूल सेकेंड बटा C²। इन सभी चीज़ों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से। तो रेजिस्टेंस की आपकी यूनिट ओम होती है। ये जितनी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, इसमें क्या है कि यूनिट्स को स्मॉल लेवल से उनके कहाँ तक वो एक्सपेंड हो सकते हैं, एग्जाम में कहाँ तक वो पहुँच सकता है, अगर पूछता है वैसे ऐसे इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होती है यूनिट्स में। डायरेक्टली जो डिफाइन कर रखा है, वो वोल्टेज का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, वही सिंपली पूछता है। तो आप इनका इस्तेमाल करके बाकी जो यूनिट है, जैसे कि पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर, तो उसमें आपको पता है कि वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू पावर। ठीक है, तो वोल्टेज की यूनिट और करंट की यूनिट आप रख करके उनको देख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पावर की बात होगी तो सीधा यूनिट उसमें मेंशन ही रहती है, पेपर में ज़्यादातर वाट ही लिखा होता है उसमें, या जूल बाई सेकेंड लिखा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आशा करते हैं हमें आप लोग को समझ में आया होगा जो कुछ भी अभी तक बताया है। और हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम बीमी सूत्र निकालेंगे। जितनी भी सारी चीज़ें अभी बताई है, इससे आगे भी देखेंगे कि कैसे इनका डायमेंशनल एनालिसिस की जाती है। तो आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।